नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी माउंटेन रेंज की जो सदियों से हमारी धरती का श्रृंगार रही है, अरावली पर्वतमाला। यह पर्वतमाला न केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि इसमें छिपी है हमारी संस्कृति और इतिहास की अनगिनत कहानियां। यह माउंटेन रेंज न केवल भारत की जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बल्कि हमारी कल्चर, हिस्ट्री और लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट भी रही है। यहाँ के हर पत्थर में एक कहानी छिपी है, हर चोटी पर एक इतिहास बसा है। अरावली, जिसका अर्थ होता है लाइन ऑफ पीक्स, लिटरली अपने नाम को सार्थक करती है। इसकी चोटियां एक लंबी कतार में फैली हुई हैं, जो देखने में अद्भुत लगती हैं। यह माउंटेन रेंज लगभग 677 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो गुजरात से शुरू होकर राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक जाती है। यह पर्वतमाला भारत के कई राज्यों को जोड़ती है और उनकी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती है। यह पर्वतमाला भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में स्थित है और दिल्ली को थार डेजर्ट से अलग करती है। यह एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है, जो रेगिस्तान की गर्म हवाओं को रोकती है। सदियों से अरावली ने एक नेचुरल बैरियर के रूप में काम किया है, जो डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकती है। इसने न केवल पर्यावरण को संतुलित रखा है, बल्कि यहाँ के लोगों की जीवन शैली को भी प्रभावित किया है। क्या आप जानते हैं कि अरावली दुनिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में से एक है? इसकी चट्टानें और संरचनाएं हमें पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास की झलक दिखाती हैं। जी हां, यह हिमालय से भी पुरानी है। जबकि हिमालय रिलेटिवली यंग है, अरावली की उम्र करोड़ों साल पुरानी है। आइए आगे बढ़ते हैं और अरावली के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। इसके हर कोने में एक नया रहस्य छिपा है, जो हमें प्रकृति की अद्भुतता का एहसास कराता है। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला कोई सिंपल पहाड़ नहीं है। यह पर्वतमाला अपने आप में एक जीवित इतिहास है, जो हमें धरती के अतीत की कहानियां सुनाती है। इन पहाड़ों के सीने में धरती के लाखों करोड़ों साल का हिस्ट्री छुपा हुआ है। हर चट्टान, हर परत एक अलग समय की गवाही देती है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि अरावली का निर्माण लगभग 3 बिलियन साल पहले हुआ था, जब धरती पर लाइफ की शुरुआत ही हुई थी। यह पर्वतमाला धरती के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है। यह वह समय था जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड रही थीं। इन टकरावों ने धरती की सतह को बदल दिया और नए पर्वतों का निर्माण किया। इस टकराव के कारण ही हिमालयास और एल्प्स जैसी विशाल माउंटेन रेंजेस का निर्माण हुआ। ये पर्वत आज भी अपनी ऊंचाई और विशालता के लिए जाने जाते हैं। अरावली भी इसी प्रोसेस का रिजल्ट है। यह पर्वतमाला भी उन्हीं शक्तियों का परिणाम है जो हिमालय और एल्प्स को बनाने में लगी थी। समय के साथ साथ नेचुरल फोर्सेस ने इन पहाड़ों को घिस-पिट कर उनका शेप बदल दिया। हवा, पानी और मौसम ने इन्हें धीरे-धीरे इरोड कर दिया। आज ये पहाड़ भले ही उतने ऊंचे ना हों जितने पहले थे, लेकिन इनकी चट्टानों में धरती के हिस्ट्री की परमानेंट छाप आज भी मौजूद है। हर चट्टान, हर परत हमें धरती के अतीत की कहानियां सुनाती है। अरावली पर्वतमाला सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, बल्कि यह एक लिविंग इकोसिस्टम का घर है। यह पर्वतमाला भारत के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है और इसकी जैव विविधता अद्वितीय है। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे और जीव जंतु देखने को मिलेंगे। यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का घर है, जो इसे एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट बनाता है। इन पहाड़ों पर उगने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पेड़ों में ढाक, साल, आम, नीम और बांस शामिल हैं। ये पेड़ न केवल पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर हैं। ये पेड़ न केवल इस एरिया की ब्यूटी को बढ़ाते हैं, बल्कि लोकल लोगों के लिए आजीविका का साधन भी है। स्थानीय लोग इन पेड़ों से लकड़ी, फल और औषधियां प्राप्त करते हैं। अरावली में जानवरों की भी कोई कमी नहीं है।
यहाँ की वन्य जीव विविधता इसे एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र बनाती है। यहाँ आपको तेंदुआ, जंगली बिल्ली, लकड़बग्घा, लोमड़ी, जंगली सुअर और कई प्रकार के बर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। ये जानवर इस क्षेत्र की जैव विविधता को और भी समृद्ध बनाते हैं। इनमें से कुछ जीव जंतु तो ऐसे हैं जो केवल इसी एरिया में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल है। यह वैरायटी अरावली के इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को दर्शाती है। यह पर्वतमाला न केवल जैव विविधता को संरक्षित करती है, बल्कि जलवायु संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अरावली पर्वतमाला का इस एरिया के क्लाइमेट और पानी पर गहरा प्रभाव है? जी हां, ये पहाड़ एक तरह से नेचुरल वाटर स्टोरेज का काम करते हैं। जब बारिश होती है तो अरावली की ढलानों पर बहता हुआ पानी नदियों और झीलों में इकट्ठा हो जाता है। यह पानी फिर पूरे साल धीरे धीरे जमीन में रिसता रहता है, जिससे आसपास के एरियाज में कुएं और बावड़ियां रिचार्ज होती रहती हैं। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला थार डेजर्ट से आने वाली गर्म और ड्राई हवाओं को रोकने का काम भी करती है। इससे इस एरिया का टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहता है और यहाँ की क्लाइमेट खेती के लिए अनुकूल बनी रहती है। सेक्शन 5, A Cradle of Civilization, Historical Significance of the Aravalis। अरावली पर्वतमाला का भारत के हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट प्लेस रहा है। यह माउंटेन रेंज कई एंशिएंट सिविलाइजेशंस की गवाह रही है। हराप्पा सभ्यता के लोग भी इसी एरिया में रहते थे और उन्होंने अरावली की तलहटी में कई बस्तियां बसाई थीं। मुघल, गुप्ता और मुघल साम्राज्य के दौरान भी अरावली एरिया स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रहा है। यहाँ कई फोर्ट्स और पैलेसेस बनाए गए, जिनके रिमेन्स आज भी देखे जा सकते हैं। रिमेन्स। सेक्शन 6, Treasures of the Aravalis, Cultural and Tourist Destinations। अरावली पर्वतमाला नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल हेरिटेज का ट्रेजर है। यहाँ आपको कई ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स मिलेंगे जो आपको मेस्मराइज कर देंगे। दिल्ली के पास स्थित अरावली पर्वतमाला का एक हिस्सा है जिसे लंग्स ऑफ गुरुग्राम कहा जाता है। यहाँ आपको कई रिजॉर्ट्स और होटल्स मिलेंगे जहाँ आप पीस और रिलैक्सेशन के पल बिता सकते हैं। राजस्थान में स्थित माउंट अबू अरावली पर्वतमाला का हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ आपको दिलवारा टेम्पल, नक्की लेक और टोड रॉक जैसे दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अरावली में कई नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज भी हैं, जहां आप वाइल्ड लाइफ को करीब से देख सकते हैं। सेक्शन 7, Challenges and Conservation, Protecting a Fragile Ecosystem। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की ब्यूटी और इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए हमें इसके कंजर्वेशन पर ध्यान देना होगा। पिछले कुछ डेकेड्स में माइनिंग एक्टिविटीज, डिफॉरेस्टेशन और अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन के कारण अरावली पर्वतमाला को काफी डैमेज पहुंचा है। इससे न केवल इस एरिया का एनवायरनमेंट प्रभावित हुआ है, बल्कि आसपास के एरियाज में पानी की कमी और मिट्टी का कटाव जैसी प्रॉब्लम्स भी पैदा हुई हैं। हमें यह समझना होगा कि अरावली पर्वतमाला हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इसके कंजर्वेशन के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। सेक्शन 8, The Aravali's Bounty, Economic Significance and Resources। अरावली पर्वतमाला न केवल एनवायरमेंटली इंपॉर्टेंट है, बल्कि यह इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें कई प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट और स्लेट। इन मिनरल्स का यूज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में किया जाता है। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला टूरिज्म के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स लोकल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज पैदा करते हैं। हमें अरावली के रिसोर्सेज का यूज इस प्रकार करना होगा कि एनवायरनमेंट को डैमेज न पहुंचे और आने वाली जनरेशंस भी इसका बेनिफिट उठा सकें। सेक्शन 9, Living in the Shadow of Giants, Communities and the Aravalis। अरावली पर्वतमाला के आसपास रहने वाले कम्युनिटीज का जीवन
इन पहाड़ों से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये लोग जनरेशन से इन पहाड़ों से अपनी लाइवलीहुड चलाते आ रहे हैं। वे यहां से लकड़ी, जड़ी बूटी और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करते हैं। इन कम्युनिटीज की कल्चर और ट्रेडिशंस भी अरावली से जुड़ी हुई हैं। हमें इन कम्युनिटीज के राइट्स का रिस्पेक्ट करना होगा और उन्हें अरावली के कंजर्वेशन में शामिल करना होगा। सेक्शन 10 कंक्लूजन, द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ द अरावालीज। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला भारत की धरती का एक प्राइसलेस ट्रेजर है। यह न केवल एक जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, बल्कि हमारी कल्चर, हिस्ट्री और लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। हमें अरावली के महत्व को समझना होगा और इसके कंजर्वेशन के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस हेरिटेज को आने वाली जनरेशंस के लिए सेफ रखें। तो दोस्तों, आज से ही प्रॉमिस लें कि हम अरावली पर्वतमाला के कंजर्वेशन में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। धन्यवाद।